झांसी के बबीना थाने में पिता के सामने बेटी अपने प्रेमी सिपाही के साथ जाने की जिद पर अड़ गई। काफी मनाने के बाद भी वह नहीं मानी। मनोबल का दौर चल ही रहा था, तभी अचानक पिता की तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत होकर गिर पड़े। पहले चर्चा थी कि पिता ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। पुलिस आनन फानन में उन्हें सीएचसी ले गई, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि विषाक्त पदार्थ के सेवन की पुष्टि नहीं हुई। दरअसल झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारी गांव की रहने वाली 22 वर्षीय नम्रता ने पुलिस को बताया कि वह बीए पास है। गांव के गोलू भार्गव से उसकी 6 साल पहले दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। गोलू कानपुर की 37वीं पीएसी वाहिनी में सिपाही के पद पर तैनात है। नम्रता व गोलू अब शादी करना चाहते थे। जब नम्रता ने अपने परिवार को बताया तो वह इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वह 1 साल से परिवार को मनाने का प्रयास कर रही थी, मगर वो इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। इस बीच परिजनों ने नम्रता का रिश्ता वन विभाग के सरकारी कर्मचारी से तय कर दिया। नम्रता ने आगे बताया कि उसकी 3 दिसंबर को सगाई हुई, मगर वह अपना प्यार हर कीमत में पाना चाहती थी। तो 4 दिसंबर को वह घर से बहाना बनाकर निकली और अपने बॉयफ्रेंड गोलू को बुला लिया। फिर वह उसके साथ चली गई। यहाँ से वह दोनों सीधे प्रयागराज हाईकोर्ट पहुंचे। वहां 5 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। फिर उन्होंने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल कर दी। उधर युवती के पिता ने 6 दिसंबर को सिपाही गोलू पर बेटी की हत्या करने के लिए अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। 8 दिसंबर को बबीना थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे को वीडियो कॉल करके सिपाही ने युवती को सुरक्षित बताया। इसके बाद थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। बुधवार को सिपाही गोलू अपनी प्रेमिका नम्रता के साथ बबीना थाने पहुंचा। यहाँ दोनों ने खुद को बालिग बताते हुए शादी करने की बात कही। सूचना पर युवती के पिता अन्य परिजन के साथ थाने पहुंच गए। परिजन उसे अपने साथ ले जाने चाहते थे। काफी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। करीब 1 घंटे तक पंचायत चली। इस दौरान युवती का रवैया देखकर पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनके बेटे ने विषाक्त पदार्थ के सेवन की बात कहते हुए थाने में हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि अस्पताल ले जाने पर विषाक्त पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया कि युवती के पिता को बीपी की समस्या थी, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। अब उनकी तबीयत ठीक है। युवती ने सिपाही से शादी कर ली है, वह बालिग है, इसलिए अपनी मर्जी से सिपाही के साथ चली गई। क्या नाम है आपका? नम्रता। थोड़ा तेज बोलो। नम्रता। पति का नाम? गोलू भार्गव। पिता का? वासुदेव दुबे। कितने साल की हो? 22 ईयर्स। कितना पढ़ी हो? बीए फाइनल। अभी पढ़ रही हो कि नहीं? नहीं। 2 साल पहले छोड़ दिया। कहाँ की रहने वाली है? मुरारी। कहाँ पढ़ता है? बैदौरा साइड। बैदौरा। क्या हुआ था? थाने क्यों आई हूँ? क्या हुआ था आपके साथ? मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। कौन से? गोलू भार्गव से। गोलू भार्गव। आगे क्या लिखते हैं? पिताजी नाम? सतानंद। सतानंद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुरारी। मुरारी। कितने दिन से जानती हो? 6 साल से बात करती थी हैं? फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने घर वालों को बताया गोलू भार्गव के बारे में। 1 साल से कंटिन्यू मना रही हूँ, पर वो मान नहीं रहे हैं। 3 तारीख को मेरा तिलक करवा रहे थे। कौन सी थी? 3 दिसंबर। अच्छा। हाँ। तो मैंने 4 तारीख को फिर इनको कॉल करके वहाँ बबीना बुलाया। हाँ। और फिर मैं इनके साथ चली गई थी। कोई दबाव तो किसी का नहीं है? कोई बात तो नहीं मैं है? अपनी मर्जी से गई थी। अच्छा, तुम्हारे घर वाले तो कह रहे हैं कि वो कट्टा तमंचा लगा के ले गए हैं, किडनैप किए हैं। नहीं, किडनैप नहीं किए हैं। आपने ही बुलाया था? हाँ, मैंने बुलाया था फोन करके। अच्छा, किसी का दबाव तो नहीं? किसी का दबाव नहीं था। ठीक है। कहाँ गई थी यहाँ से? यहाँ से हाई कोर्ट गई थी। शादी हो गई? हाँ, शादी। कहाँ की थी? किस जगह? आर्य समाज। अच्छा, वहीं पर। किस तारीख को? 5 तारीख को। 5 इसी 5 हाँ, को। 5 दिसंबर को। चलिए ठीक है। अभी किसके साथ थाने आए हैं? गोलू भार्गव। गोलू के साथ। ये एक वासुदेव नाम का पुरुष है जो 40 साल के बबीना के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने कुछ खा लिया है, तो इसके लिए इनको एडमिट किया गया है। ये लगभग 2:45 बजे के आसपास हमारे यहाँ गए थे। तब से अभी इनकी जांचें गई हुई हैं और मरीज हालत वैसे काफी स्थिर है। ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ खास हुआ है। क्या बता रहे हैं? कौन सी दवा खाई है? नहीं, वो मरीज नहीं बता रहा। कौन लेके आया था इसको? पुलिस वाले ने। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।